हेलो रूहानी स्वीट सोल फैमिली, बाबा के मीठे बच्चे, है ना। हेलो मीठी सोल फैमिली, रूहानी बच्चे, शिव बाबा का आज का क्या संदेश है, क्या मैसेज है, आज हम देखेंगे। ये देखो, आप पॉजिटिव होकर लीजिए। मेरे जो भी वीडियो हैं वो शिव का संदेश है, शिव बाबा के मैसेज हैं। बाबा परमात्मा हम रूहानी बच्चों से क्या बोलना चाह रहे हैं। बाबा परमात्मा, ईश्वर, यूनिवर्स, उनका क्या मैसेज है सभी रूहानी बच्चों के लिए, किसी एक के लिए नहीं है ये मैसेज। अगर है ना आप ट्रिगर होते हैं पॉजिटिव मैसेज से तो आप है ना स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर है ना आपको लगता है कि ये वीडियो में आपके लिए कोई मैसेज है तो आप इसको आगे कंसीडर कर सकते हैं। और ये है ना, ये यूनिवर्स के मैसेज हैं, ये यूनिवर्स के मैसेज हैं, शिव बाबा के मैसेज हैं। जो शक्ति ब्रह्मांड में घूम रही है, जो परमात्मा के मैसेज जो घूम रहे हैं, परमात्मा के मैसेज, परमात्मा की शक्ति, शिव शक्ति, आदि शक्ति माँ और शिव बाबा के मैसेज हैं, ये है ना यूनिवर्स के मैसेज हैं। तो आज हम देखेंगे शिव बाबा आप सभी से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे निमित्त। मैं निमित्त हूँ आपको मैसेज देने के लिए, है ना। तो आज है ना महादेव का, शिव बाबा का ये मैसेज है कि खाने में शुद्धि रखें, खाना खाने में और खाना बनाने में शुद्ध रखें, शुद्धि रखें। थैंक यू बाबा जी। 9 ऑफ कप, खाने में शुद्धता बनाए रखें, खाने में शुद्ध, घर में जो हम खाना खाते हैं उसको है ना बाबा बोल रहे हैं कि शुद्धता रखनी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए आपको कार्ड दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। एट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ कप। खाने में पवित्रता रखें, खाने को, खाने में शुद्धता रखें। 2 ऑफ कप, खाने में 6 ऑफ कप, नॉट 2 ऑफ कप, लेकिन मुझे 2 ऑफ कप की एनर्जी लगती है क्योंकि दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों सिस्टर फूड हैं, 2 लोग हैं, इसलिए मेरे को 6 कप है, लेकिन 2 ऑफ कप की एनर्जी लगती है, इससे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। 6 ऑफ कप, 2 ऑफ कप, ये देखिए 2 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, कप्स की एनर्जी है। बाबा के मैसेज हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। खाने में पवित्रता रखें, खाने में शुद्धता रखें। अब है ना खाने में हमको क्या पवित्रता रखनी है, बाबा बोलते हैं कि खाना है ना बहुत ही पवित्र होता है क्योंकि ये ना खाने में ऊर्जा होती है। चैरियट, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा मैं इसको वैसे साइड कर देती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स का मैसेज है, यूनिवर्स के ब्रह्मांड की जो शक्ति है उसके मैसेज हैं। वो है ना हमको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे माध्यम से, खाने में पवित्रता रखें। अब खाने में पवित्रता हम कैसे रखेंगे, एक कार्ड और लेंगे बाबा जी, एक कार्ड और दीजिए, एक कार्ड और दीजिए बाबा जी, एक कार्ड और दीजिए, एक कार्ड और दीजिए बाबा जी, एक कार्ड और दीजिए। 2 आ गए हैं, मैं दोनों ले लूँगी। 10 ऑफ सोर्ड्स, देखिए
10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बॉटम की एनर्जी है, और दी हर्मिट और एस ऑफ सोर्ड्स, है ना। तो अब है ना मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ। अभी है ना शिव बाबा का ये मैसेज है कि है ना खाने में पवित्रता रखनी है। खाने में है ना हमको क्यों पवित्रता रखनी है, खाने को हमको क्यों शुद्धता रखनी है। खाना शुद्ध हो, है ना। खाने हर किसी के घर में है ना खाना बनता है और खाना शुद्ध ही होता है ना। कोई ऐसा नहीं है कि है ना खाना है ना गंदी तरीके से बना रहा है या कोई कुछ कर रहा है। थैंक यू बाबा जी। खाना है ना हमेशा शुद्ध ही होता है। तो है ना बाबा बोल रहे हैं कि खाने में है ना पवित्रता रखनी है, खाने में शुद्धता रखनी है। अब खाने में शुद्धता क्यों रखनी है, खाना सभी के घर में बनता है। खाना आप प्याज खाएं, लहसुन खाएं, कुछ भी खाएं, डजेंट मैटर, है ना। क्योंकि खाना है ना हमारी ऊर्जा देता है। खाना हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। कौन सी शक्ति देता है, जो ब्रह्मांड में गूंज रही है वो भी एक ऊर्जा है। जो हमारी बॉडी को, आत्मा में जो सोल है, हमारी बॉडी में जो सोल है वो भी ऊर्जा है ना। वो भी पावर है, वो भी एनर्जी है। और हमको जो खाने में जो एनर्जी मिलती है, खाने से हमको जो एनर्जी मिलती है वो भी एक ऊर्जा है, वो भी एक खाना है। तो खाना है ना बहुत ही पवित्र होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। खाना पवित्र कैसे होगा, शुद्ध हम कब करते हैं, हम मार्केट से वेजिटेबल लाते हैं, धोते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। हम क्लीननेस बर्तन में खाना बनाते हैं, क्या करते हैं, हम शुद्ध करते हैं खाने को। अब ये तो है ना, इट डजेंट मैटर आप कहाँ पर रह रहे हैं, गांव है, शहर है, कहीं भी रह रहे हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से पवित्रता बनाए रखते हैं घरों में, है ना। लेकिन बाबा का ये मैसेज है कि शुद्ध हो खाना। खाना कैसे शुद्ध होगा, मान लो हम खाना बना रहे हैं, अगर हम गुस्से में खाना बना रहे हैं, है ना। खाना महिलाओं को डेली बनाना पड़ता है। कोई महिला है ना अकेले काम करना पड़ता है क्योंकि उसको बच्चे के लिए काम करना पड़ता है ना। बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए तो काम करना पड़ता है। काम किसे करना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए वो खाना बना रही है। अपने बच्चों को जब वो खाना बना रही है तो बहुत ही प्यार से, बहुत मन से, वो दुलार से खाना बनाती है। किसके लिए खाना बनाती है, वो अपने परिवार के बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। परिवार में न्यूक्लियर फैमिलियां हैं, 4 हैं, 8 10 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितना बड़ा हमारा परिवार है। लेकिन 2 लोग भी हैं परिवार में और 10 लोग भी हैं, डजेंट मैटर। खाना कौन बना रहा है, खाना है ना, बाबा बोलते हैं कि खाने में पवित्रता इसलिए रखनी चाहिए कि खाना जो भी हो, दाल रोटी सब्जी चावल प्याज लहसुन, आप जो खा रहे हैं वो खाइए, लेकिन है ना शांत मन से खाना बनाना है। शांत मन से हम खाना कैसे बनाएंगे कि है ना मन में पवित्रता लेकर खाना बनाए हैं। हम है ना कोई भी अच्छा एक धार्मिक सॉन्ग लगा लें घर में, या मेडिटेशन का लगा लें, या कोई धुन लगा लें, बासुरी की धुन लगा लें, कोई राम धुन लगा लें, जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप नहीं भी लगा रहे हैं तो भी है ना खाना बनाने में, जैसे कि है ना अभी हमने ये चीज़ डाली, ये खाना मेरे परिवार के लिए बहुत ऊर्जा दे रहा है, मेरे परिवार को ये खाना शक्ति दे रहा है, मेरा परिवार इससे हेल्दी हो रहा है ना। या तो ये अफर्मेशन, लेकिन ये डेली कोई बोल नहीं पाता है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत साधना चाहिए, बहुत मेडिटेशन चाहिए। मेडिटेटेड पर्सन ये सब बात को कर लेते हैं, है ना। लेकिन है ना बाबा है ना फिर भी है ना, परमात्मा, ईश्वर, यूनिवर्स फिर भी है ना बोलते रहते हैं कि खाने को लेके है ना बहुत ही है ना अलर्ट रहना है। आप खाना कोई भी खा रहे हैं, होटल का खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, डजेंट मैटर। खाना आप जब भी खा रहे हैं, आपके सामने जो थाली आती है आप उसको ना पवित्र मन से खाना खाएं। ये शक्ति दे रहा है, मेरे खाने को शक्ति दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, मुझे पवित्रता दे रहा है, और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये खाना, है ना। खाने के बिना तो जीवन में कुछ भी नहीं है ना। खाने के लिए ही सब लोग है ना मारे मारे फिर रहे हैं ना, हर जगह खाने के लिए, पैसे के लिए ही सारी जद्दोजहद चल रही है ना। तो बाबा कह रहे हैं जब हम खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते समय ये होना चाहिए अच्छे मन से खाना बनाएं। ये नहीं कि हम लड़ते जा रहे हैं, झगड़ते जा रहे हैं और खाना बनाते जा रहे हैं। मैं ही खाना बनाऊं, मैं सभी के लिए खाना बनाऊं, मैं सारा काम करती हूँ, वो बात सही है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो सामने वाला हमको, जो भी लोग घर में हैं, वो मूर्ख समझते हैं। उनको क्या लगता है कि ये तो काम करना इसका मतलब इसका काम करना इसका
बर्डन देना ये इसको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, महिलाओं में इतनी पावर होती है, हाउसवाइफ में इतनी ताकत होती है कि वो अपने घर को खींच कर ले जा सकती है। व्हील के दो पहिए होते हैं, गाड़ी तभी चलती है। लेकिन है ना, औरत एक ऐसी चीज़ होती है, महिला एक ऐसा ना चक्का होता है कि वो एक चक्के से अपने परिवार को आगे बढ़ा के लेके जाती है। तो वही बाबा बोल रहे हैं, खाने में वो इतनी पवित्रता डालती है वो खाने में, कि खाना उसके परिवार को नरिश कर रहा है, खाना परिवार को हेल्थ दे रहा है, हेल्थ तो दे ही रहा है, वेल्दी भी बना रहा है। अगर हम है ना शांत मन से अच्छा खाना बना रहे हैं, वही खाना लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तो हमको वेल्थ भी देता है वो। अगर हम कर्कश आवाज़ में खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन पटक पटक के खाना बना रहे हैं, तो पवित्रता नहीं रहती, उसमें नेगेटिविटी का पुट आ जाता है। तो वही बाबा बोल रहे हैं, शांत और चित्त वातावरण में रह के खाना बनाएं, लड़ाई झगड़ा क्लेश ना करें। अगर मान लो किसी का परिवार में उसका मतलब उसका जो व्यवहार है, जो उसकी ऊर्जा है, वो उसकी ऊर्जा थोड़ी सी कड़क है ना। हर किसी का व्यवहार अलग अलग होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन होता है, कोई हार्ड स्पोकन होता है, कोई एकदम से ट्रू स्पोकन होता है ना। कोई बात किसी को ही लग जाती है, कोई कुछ हो जाती है। तो अगर घर में किसी का गर्म मिजाज है, तो उसको है ना खाना बनाने के लिए ना दें आप, है ना। जिसका घर में खाना बना, जो भी शांत व्यक्ति है घर में आपका, उसी से ही खाना बनाएं और कोशिश करें कि वो शांत रहे, है ना। बाबा इसीलिए बोल रहे हैं। तो खाना हमको क्यों शांत रह के बनाना चाहिए। देखिए पहला कार्ड आया है, इंट्रोडक्शन में है ना, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। लेकिन है ना, जो मैसेज आते हैं तो मुझे देना पड़ते हैं, है ना। तो बहुत लंबा वीडियो ना हो, इसके लिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, है ना। जो खाना हमको शांत रह के क्यों बनाना, देखिए कितना परिपक्व होके अपने तन्मयता से काम कर रहा है ना। उसका ध्यान इधर उधर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं काम करूँगा तो ये मेरे लिए गुड है ना। ये मुझे है ना पेंटिकल्स में परिवर्तित करके देगा, ये मेरी लाइफ बनाएगा, और ये मेरे परिवार को नरिश करेगा, और ये मेरे जीवन को है ना पूर्णतः सिक्योर करेगा। क्योंकि मनी क्या करती है, सिक्योर करती है हमको, हर किसी को भी, है ना। तो पानी भी भर रहे हैं तो भी शांत मन से पानी भरें, है ना। मेरा चित्त शांत और शीतल है तभी पानी भरें। खाना बना रहे हैं तो मेरा मन शांत और शीतल है तभी खाना बनाएं। अगर मान लो गुस्सा आ रहा है तो वहाँ से हट जाएं, तुरंत हट जाएं, पानी पिएं, थोड़े फ्रेश होएं, ब्रीथ करें और फिर खाना बनाएं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि है ना गुस्सा हमको नहीं आएगा। 7 ऑफ कप, है ना। खाना बनाते समय है ना, जब भी खाना बनाते हैं हाउसवाइफ, तो उसका ध्यान है ना कहीं कहीं जाता है ना। इस वाले कप पे जाएगा, इस वाले कप पे जाएगा, ये वाली पड़ोसन क्या बोल रही थी, इसने हस्बैंड ने क्या बोला, बच्चे ने क्या बोला, बच्चे को क्या खाना है ना, किसको कौन सा खाना पसंद है। उसके माइंड में ना बहुत कन्फ्यूज़न चलते रहते हैं। अगर मैंने चपाती बनाई, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, अगर मैंने राइस बनाया तो ये खाएगा कि नहीं खाएगा, कौन सा राइस किसको पसंद है ना। किसको रो राइस पसंद है, किसी को बॉइल्ड राइस पसंद है। तो उसके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न हमेशा चलता रहता है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। खाना आप है ना डिसाइड कर लें, दाल रोटी चावल जो भी सब्जियां हैं वही खाना बनेगा और सभी लोग वही खाएंगे, है ना। एक हाथ स्वीट डिश हो जाती है तो बच्चे हैं ना उसको मेंटेन कर लेते हैं, खा लेते हैं। और जो बच्चों को पसंद है आप वही बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा करके वही खाना बनाएं। जो बच्चों को नहीं पसंद है आप वो खाना बना रहे हैं और फिर लड़ाई झगड़ा होकर बच्चे खाना खा रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे आ रहे हैं तो फिर झगड़ा हो रहा है। ऐसा भी ना हो। तो यूनिवर्स के ये मैसेज है, शांत चित्त आनंद में रह के कन्फ्यूज़न में खाना ना बनाएं। जो खाना बनाना है उस पर फोकस करें और खाना बनाएं। बिल्कुल आराम से पीस में रह के खाना बनाएं, स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो हड़जड़ भी नहीं होगी, क्योंकि काम करने में मेहनत तो लगती है, माइंड भी जाता है, शार्प माइंड भी लगता है कि कौन सा खाना हेल्दी खाना है हमारे परिवार के लिए। थैंक यू बाबा जी। और जब भी 6 ऑफ कप, जब भी हम खाना सर्व करते हैं थाली में, 6 ऑफ कप, मैंने बोला ना 2 ऑफ कप की एनर्जी आती है। जब भी हम खाना सर्व करें बहुत अच्छे माइंडसेट से सर्व करें। ये खाना ये आप खाना ले लीजिए। जब भी हमारे घर में मेहमान आता है ना तो हम बोलते हैं ना, अतिथि देव भव। तो परिवार के लोग भी तो अतिथि
देवता के समान है ना, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा का वास होता है। तो अगर है ना परमात्मा के बच्चे को हम है ना खाना अगर सर्व करते हैं, डजंट मैटर मेल फीमेल, हम जब भी थाली भर के किसी को सर्व करते हैं तो उसमें है ना नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए कि मैं ही खाना बनाऊं, इतनी मेहनत करके खाना बनाया है, लो अब खा लो। मैंने देखा है कई घरों में अभी भी घर इतने परिपक्व नहीं है, वो लोग आराम से खाना नहीं बनाते हैं। कई घरों में तो मैंने ऐसा देखा है कि वो इंटेंशन भी गलत डालते हैं। इसलिए आज बाबा है ना खाने को लेके बहुत जोर देते हैं, यूनिवर्स में खाने को लेके बहुत जोर देते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, कि जैसा होगा हमारा अन्न वैसा होगा हमारा मन। तो हम जो भी खाना खा रहे हैं वो हमारे मन पे प्रभाव करता है। अगर हम गुड फूड खा रहे हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। अगर हम लड़ाई झगड़ा क्लेश वाला खाना खा रहे हैं, झगड़म पगड़म में खाना खा रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी को नरिश नहीं करेगा। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो खाना है ना आप शांत से प्यार से खाना खाएं, एक दूसरे को प्यार से सर्व करें, ये देखो बहुत ही प्यार से, कि ये है ना भले ही आपको गुस्सा है, इससे लड़ाई झगड़ा है, लेकिन है ना खाने में है ना लड़ाई झगड़ा नहीं, खाने में नहीं, बिल्कुल शांत और काम होके है ना खाना सर्व करें। ये आपका खाना है, भले ही आप नहीं बोल रहे हैं, आप रख दीजिए, लेकिन बहुत अच्छे मन से रखिए डाइनिंग टेबल पर। ये बाबा का, मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ। मैं खाना कभी भी, जब मैं मेडिटेटेड नहीं थी, जब मैं छोटी थी, तो भी मैं खाना है ना गुस्से में खाना, इसमें हलचल में बचपन में करते थे, लड़ाई झगड़ा है, क्लेश है, कुछ है तो कर दिया भाई, लेकिन फिर भी मैं ऐसे नहीं करती थी जी। मुझे अच्छे से ध्यान है, अगर हम किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो बहुत प्यार से दो, भले ही आप चने ही क्यों दे रहे हो। चने भी है ना, पहले मैं चने भी खाती थी, बहुत आ रहा है ये बचपन का मैसेज आ रहा है, तो मेरे एंसेस्टर का भी आ रहा है। तो जो मैं चने भी खाती थी ना, तो चने क्या रहते ना, बाहर से मंगाते थे चने, है ना, कोई एक एक पाव 1-1 किलो तो घर में होते नहीं थे, तो वो थोड़े ही होते थे। तो है ना, मैं घर के मेंबर हैं, अब चने हर किसी को तो पसंद नहीं है, लोग आप मजाक भी बनाते थे, है ना, किसी किसी को चने पसंद है, किसी को मूंगफली पसंद है, लेकिन मेरे को चने पसंद थे, तो मैं है ना चने खाती थी। तो मैं वो चने, मतलब एक मुट्ठी ही चने हैं, वो मैं 3-4 मेंबर बैठे हैं उनको डिवाइड करके फिर खाती थी। तो इसमें है ना मेरे दादी, मेरे एंसेस्टर जो बोलती थी, अभी तो नहीं है वो, अभी तारा बन गई हैं, बहुत ही अच्छे मतलब एंजल्स हैं वो। तो है ना वो मेरे को बोलती थी कि ये लड़की मेरे को गुड्डी बोलती थी कि ये लड़की ऐसी लड़की है पूरे ख़ानदान में कि चने भी खाएगी तो 2 चने बांट कर खाती है, और जो उसका नतीजा है जी, क्योंकि है ना वो एंजेलिक पावर है ना हर किसी में होनी चाहिए। डजंट मैटर आप कलयुग में जन्म ले रहे हैं, डजंट मैटर आप सतयुग में जन्म ले रहे हैं। सतयुग, हम स्वर्ग अपने घर को हम खुद बनाते हैं, नरक हम अपने घर को खुद बनाते हैं। मैंने ये देखा है प्रैक्टिकल, और मैं कंटिन्यूसली देखती जा रही हूँ घरों में कि क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने। कई बार तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी कि ये क्या हो रहा है, और वो खाना मुझे खाना पड़ता था, लेकिन है ना खाने में मुझे मालूम है इसमें नेगेटिविटी है, लेकिन फिर भी है ना कोशिश करके मैं करती थी, इतनी कोशिश करती थी कि खाना है ना मैं खुद बनाऊं जाके और खुद खाऊं और सबको भी खिलाऊं। ऐसा नहीं कि मैं अकेला खिलाऊं, मेरे को तो 2 रोटी खानी है, लेकिन मैं इतना आटा मार के सबको खाना खिलाती थी। 50-40 रोटियां बनाती थी, 30-35-40 खाना, पूरा खाना बनाती थी मैं। लेकिन मैं खाना बनाती थी, मुझे कितना भी वो हो, बर्डन हो, लेकिन मैं लड़ती नहीं थी। मन में लड़ना, वो लड़ेंगे क्यों, गुस्सा नहीं आना चाहिए, बस ये कहने का मन है। खाने में बहुत प्यार से है ना हमको सर्व करना चाहिए, हम जो भी खा रहे हैं। तो है ना समय का पहिया है ना हमारे चक्कर में, हमारे फेवर में समय का चक्का घूमता है। जो चक्र होता है ना, भाग्य का चक्र हमारे फेवर में घूमने लगता है। क्यों हमको खाना, इतना मैंने स्पीच दिया आपको, इतनी घंटे की, मतलब कितना 10 मिनट से ज़्यादा हो गए, कितनी स्पीच दी मैंने। कई लोग तो छोड़ के भाग भी गए होंगे कि क्या स्पीच दे रही हैं, नहीं, लेकिन है ना ये यूनिवर्स का मैसेज है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है ये। मुझे लगता है कि ये है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है ये, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि खाना हमारी बॉडी को चार्ज करता है, खाना हमारी बॉडी को रिवाइटल करता है। हमारा खाना ही मेन है। हम क्या खा रहे हैं, पानी के बिना, खाने के बिना हम क्या सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
है ना। तो समय का पहिया, समय का चक्र और समय हमारे फेवर में घूमने लगता है, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो वेल्थ, है ना। तो अगर हम शांत चित्त रह के हम खाना बनाते हैं तो हम है ना अपने घर के लिए वेल्थ कमाते हैं, है ना। वेल्थ आती है तो हम कभी भी दुख तकलीफ कष्ट में नहीं रहते हैं। अच्छी हेल्थ रहती है तो वेल्थ रहती है तो दुख कष्ट है ना नहीं होता है, और नेगेटिविटी से है ना मूव ऑन कर लेते हैं। आपको लग रहा है कि इसके घर में इसमें नेगेटिविटी है खाना बनाने में, तो अगर आपको पता लग रहा है कि इनके घर में क्लेश हो रहा है तो उस घर से है ना खाना पीना ना लें, मूव करें। थैंक यू बाबा जी, साउंड आया कि मैं सही बोल रही हूँ। थैंक यू बाबा जी। और चैरियट की एनर्जी देखिए, तो फिर है ना आप एक चैरियट की एनर्जी में आ जाते हैं। आपको पता लगता है कि है ना कौन सा खाना मेरे लिए है ना ब्लैक है, कौन सा खाना मेरे लिए है ना वाइट है। आपको खाने को देख के है ना फील हो जाता है। जो मेडिटेटिव पर्सन होते हैं वो खाने की थाली को देख के बता सकते हैं कि ये खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। इतना है ना परिपक्व हो जाते हैं खाने को देखकर कि इस खाने में क्या चीज़ है। और लोग बाग इतनी फूल होते हैं, इतने गंदे होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। खाने में मैजिक भी कर देते हैं, ब्लैक मैजिक भी कर देते हैं। और ये मैंने अपने परिवार में 30 साल के करियर में देखा है कि लोग है ना ब्लैक मैजिक खाने में करते हैं, और लोगों को पर्सन को फैमिली मेम्बर्स को इतनी परेशानी होती है कि मैं बता नहीं सकती। खाने में अगर स्पेल वर्क होता है, खाना अगर गंदी तरीके से बनाया होता है, खाना अगर गंदी घटिया सोच से बनाया होता है, तो हमारी बॉडी है ना बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, उसमें नहीं जाएंगे हम। ये है ना, अब तो हम है ना हम चैरियट की एनर्जी में रहते हैं, बहुत ही प्यार से खाना बनाते हैं। खाना है ना जो खाना नेगेटिविटी डालते हैं तो वो है ना ऐसा करते हैं। ये देखिए, दिमाग, शरीर, स्किन, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति सब बांध देते हैं। खाने में टेस्ट नहीं रहता है। आपकी टंग, जो हमारे 5 सेंस होते हैं, 6 सेंस होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं हमारे, हम अच्छा फील नहीं कर पाते हैं। आप आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं लेकिन आपको पता लगेगा कि मैं आलू तो खा रहा हूँ लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा है। जैसे आपने कभी देखा होगा ना, बुखार का मुँह हो जाता है, फीवर आता है और फिर आप खाना खाइए तो कैसा लगता है, मुँह का सैला हो जाता है ना, सेम वही फीलिंग होती है। आलू खा रहे हैं लेकिन आपको लगेगा कि ये आलू नहीं लग रहा है ना। हरी भाजी खा रहे हैं, आपको लगेगा कि हरी भाजी की तो उसमें खुशबू ही नहीं आ रही है। पालक पनीर खा रहे हैं, आपको लगेगा कि ये पालक पनीर तो है पर ये पालक पनीर नहीं है। ये आलू की सब्जी तो है पर ये आलू की सब्जी नहीं है। ये रोटी तो है गेहूं की पर ये रोटी गेहूं जैसी नहीं लग रही है। तो खाने में इतना ब्लैक मैजिक होता है, तो खाने में बहुत ही कंसंट्रेशन रखना चाहिए। कहाँ बन रहा है, कहाँ से आ रहा है खाना, कौन बना रहा है, और खाना हमेशा नहा धोकर ही बनाना चाहिए। अगर आप है ना, ज़रूरी नहीं आप 3 दिन तक नहीं भी नहा रहे तो भी आप हाथ मुँह धो के खाना बना सकते हैं, लेकिन हमारा मन बहुत पवित्र होना चाहिए। बस बाबा का ये कहने का मतलब है। नहाने से बॉडी पवित्र होती तो पूरा हिंदुस्तान है ना नहा के पवित्र हो गया होता, है ना। तो खाने में जो पॉजिटिविटी डालते हैं, खाने में जो प्यार डालते हैं, खाने में जो शक्तियाँ डालते हैं, मेडिटेटिव पर्सन खाने में क्या क्या डालता है जिससे है ना बॉडी हील हो जाती है। ये मैंने अपना खुद का, ये मेरा एक्सपीरियंस है। पहले तो मैं इस वाली फील्ड में नहीं थी, मैं अपने ही उसमें थी परिवार में। तो जब भी मैं खाना बनाती थी तो मुझे बोलने को बोला जा रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरा खाना खा के लोग हील होके जाते हैं। और इस बात की मेरे को कानों कान खबर नहीं थी, क्योंकि मुझे क्या मालूम कि हमारे खाने से लोग हील होते हैं। लेकिन है ना मुझे पता है, मेरे फादर को, मेरे पापा को मेरे हाथ का खाना, सर्व किया हुआ खाना कोई भी बना रहा है लेकिन मैं सर्व करती थी तो उनको यही लगता था कि है ना खाना है ना बड़ी बेटी को बोलो खाना वो सर्व करेगी, या आज है ना बड़ी बेटी को बोलो आज वो खाना बनाएगी। वो ऐसे बोलते थे मुझे। लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे 6th-7th में पढ़ती थी, मुझे नहीं मालूम वो क्यों बोल रहे हैं, है ना। और पहले ये भी बोलते थे कि कन्या के हाथ से खाना नहीं बनाते हैं, नहीं खाते हैं। लेकिन वो थोड़े से स्पिरिचुअल थे, हनुमान जी की सेवा करते थे, उनको बहुत नॉलेज थी और बहुत उनको स्पिरिचुअल गिफ्ट भी थी उनको। थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू।
तो वो बोलते थे कि है ना आज है ना इस वाली बेटी से खाना बनाओ। तो खाना मैं बनाती थी और वो खाते थे। और फिर मैं बताती हूँ, मेरी शादी हो गई और मैं शादी होके आ गई तो वो खाने को बहुत मिस करते थे। मैं थोड़ा इमोशनल, सॉरी गाइस, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, है ना, क्योंकि है ना एंसेस्टर है ना थोड़े से। मैं वैसे भी हो जाती हूँ, अभी रीडिंग है लेकिन मैं वैसे भी थोड़ा सा सोच के हो जाती हूँ, है ना। तब तो पता नहीं रहता ना ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। तो है ना 7 ऑफ वांड्स। तो जब है ना खाना मैंने बताया ना आपको कि है ना लोग बाग है ना खाने को ऐसे कर देते हैं, पूरी बॉडी को, खाने को, हमारे 6 सेंस को, ऑर्गन्स को। आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी है ना नरिश नहीं हो पा रही है उस खाने से, इसलिए खाने को इतना जोर देते हैं शिव बाबा। खाने को बहुत जोर देते हैं खम्मा, कि खाने को क्या, आप कोई भी खाना खाएं लेकिन खाना है ना बहुत सच्चे, शुद्ध और पवित्र मन से खाना हो। ये नहीं कि लड़ाई, पानी भी पी रहे हैं तो बहुत ही शांत और शीतलता से ग्रहण करें उसको, भले ही अफर्मेशन दें ना दें, जो लेकिन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप उसको यूज़ करें, चाहे वो पानी हो, लिक्विड फॉर्म में हो, थाली हो, कोई भी खाना हो, किसी को सर्व करें या खुद भी किसी से अगर लें तो देख लें कि ये खाना हमारे खाने लायक है कि नहीं है। तो आप है ना गार्ड करिए। अगर है ना आपको बोला जा रहा है ये किसके लिए मैसेज है, मैसेज ऐसे ही नहीं आते हैं। जो लोग टकराते हैं किसी को ना किसी को ये मैसेज है ना ज़रूर है ना जाता है ये, और ये होता है, और जो बहुत ही स्पेशल मैसेज है ये। तो गार्ड करिए आप, अगर आपको लग रहा है कि इसके घर के खाने में, और मैं आपको बता रही हूँ वो खाने को ऐसे मैनिपुलेट कर देते हैं, ऐसे कन्फ्यूज़न वाली स्थिति ला देते हैं कि अगर आप बोल रहे हो कि मुझे ये खाना नहीं खाना है, तो आपके बाजू में उन्हीं के फैमिली मेम्बर हैं, वो आपको ऐसे कन्विंस कर देंगे नहीं नहीं खाना चाहिए। हम लोग आए, उनको बुरा लगेगा अगर हम खाना नहीं खाएंगे, तो वो लोग सोचेंगे कि बहुत घमंडी हैं बहुत। लेकिन पता लग रहा है कि है ना, मैंने देखा है घरों में कि है ना लोग बाग है ना ऐसे गार्ड करना चाहिए। खाना बना रहे हैं और उसमें है ना धीरे धीरे है ना अपने मंत्र फूंक रहे हैं वो, और लोगों को सालों साल हो जाते हैं वो। तो उस बात को है ना आपको गार्ड करना है और आपको ध्यान देना है कि हम किसके घर का खाना खा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव सोच है, इसके हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाना चाहिए, ये मैं आपको बोल रही हूँ। क्योंकि है ना हमारे 6 सेंस है ना हमको है ना बताते हैं कि इसका खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो आपको है ना गार्ड करना चाहिए। कहीं भी डजंट मैटर, आप होटल में खा लीजिए, अगर आप कहीं आपको लग रहा है तो है ना थोड़ी सी पैसों की आ पड़ती है, लेकिन आप होटल में खा लीजिए। लेकिन इस वाली एनर्जी से तो आपको है ना बचना चाहिए ना, इस वाली एनर्जी से। बहुत ही बेकार लोग होते हैं जी, इतने बेकार घटिया लोग होते हैं ये कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए बाबा जोर देते हैं खाने के ऊपर। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। इसलिए शिव बाबा, यूनिवर्स का ये मैसेज है, खाने में बहुत परिपक्वता होनी चाहिए, खाने को बहुत शुद्ध मन से होना चाहिए। और मैं है ना अपनी है ना तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं इस बात का बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं जब मैं मेडिटेट करती थी नहीं, जब मैं मेडिटेशन नहीं करती थी और मैं बचपन से स्पिरिचुअल हूँ, बाई बर्थ मेरे में हीलिंग पावर है, ये मुझे पता था मेरे बड़े लोगों से। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ तक का ये भी सफ़र होता है कि मेरा लाइफ पाथ क्या होगा, मेरा लाइफ है ना मुझे मेरा लाइफ पाथ क्या है, आगे मुझे क्या करना है, ये सब मुझे नॉलेज नहीं थी। थैंक यू बाबा जी। तो है ना मैं तभी भी है ना मैं है ना अपने गार्ड करती थी खाने को, और जब मैं गार्ड करती थी खाना तो भी फिर अगर एक बार अगर किसी ने डाल दिया खाने को तो ये बहुत टाइम लग जाता है इससे निकलने के लिए। अगर आपको ब्लैक मैजिक से किसी ने खाना खिला दिया है ना, ब्लैक मैजिक से कोई भी तंत्र मंत्र फूंक के गंदी हरकत, घटिया हरकत कर दी तो इसको बहुत टाइम लग जाता है। थैंक यू बाबा जी। बहुत टाइम लग जाता है इसको निकलने के लिए। तो इससे है ना अपने आप को है ना गार्ड करना चाहिए और बचना चाहिए।
इसीलिए है ना बाबा ने है ना खाने का है ना आज टॉपिक दिया है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जी, और बहुत ही मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा था कि इसी पे ही टॉपिक पे ही वीडियो बनाना है। भले ही थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन है ना थोड़ा सा आप है ना पेशेंस करके सुन लीजिए। कोई बात ऐसी होती है जो मैसेज देना है ना बहुत ज़रूरी हो जाती है ना। और नाइट ऑफ फोन्स, जब आप प्रोटेक्ट करते हैं, जब आप है ना इन सब चीज़ों से खाने को गार्ड करते हैं, समय का व्हील ऑफ फॉर्चून है ना आपके फेवर में, व्हील का चक्का है ना आपकी फेवर में जब चलने लगता है, तो आपकी लाइफ है ना ऐसी स्मूथ और गति से आगे बढ़ती है। नहीं तो ये स्टक कर देते हैं। ये देखिए खाने को क्यों इतनी पवित्रता रखनी चाहिए कि नहीं तो है ना स्टक कर देते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप ना अवेयर रहते हैं इन सारी चीज़ों से, घर के मेंबर तो नहीं करेंगे लेकिन घर के परिवार में भी हमारे कजिन ब्रदर सिस्टर होते हैं, है ना, और सौतेले बहन भाइयों से, हस्बैंड की तरफ से सौतेले जो बहन भाई हैं उनसे तो बिल्कुल ही गार्ड करना चाहिए। चाहे वो कितना भी शहद में भिगो भिगो के आपको बोलें, खाना खिलाएं, पानी दें, नहीं खाना चाहिए, ये मैं आपको बोल रही हूँ। मुझसे तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट करना चाहिए। चाहे आपको खाना कैसा भी हो, आप भूखे उठाओ वहाँ से, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ और श्योर कर रही हूँ मैं आपको। वहाँ से बिल्कुल हट जाइए वहाँ से। ये किसके लिए मैसेज है? ये उन्हीं के लिए पहुँच गया होगा। तो आपकी लाइफ में है ना गति, स्पीड, इस स्पीड से आती है हर चीज़ें जो आप चाहते हो लाइफ में, है ना। जब समय का भैया हमारे फेवर में जा रहा है, जो हम चाह रहे हैं, भैया हम आए क्यों, हम इसके लिए थोड़ी आए भाई किसी के हाथ की कठपुतली बनना है, नहीं, हम अपना जीवन जीने के लिए आए हैं जो हमको मिला है। तो हमारी स्पीड है ना बहुत स्पीड गति से एट ऑफ वॉन्ड्स बहुत स्पीड से जाती है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और ये है ना जो व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा, द वर्ल्ड कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया है, द वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया है। ये देखिए, तो एंजल्स है ना हमारे सराउंड में रहते हैं, वो हमको है ना मार्गदर्शन करते रहते हैं कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम इतने नॉलेजेबल और इतनी हमको इंटेलिजेंसी आ जाती है कि हम है ना क्या और कहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं और किसके हाथ का खाना खा रहे हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तो स्पीड चाहिए और हमको गुड हेल्थ चाहिए, गुड लाइफ चाहिए। और हरमेट, दी हरमेट, जब हम है ना मेडिटेशन करते हैं, हरमेट में जाते हैं, तो बहुत ही 110% आपको खाने पर फोकस करना चाहिए। ये मैं खुद इतने सालों से खाने को लेके अपने परिवार में मैं स्ट्रगल कर रही थी, मैं खाने को लेकर, लेकिन मैं भूखी रह जाती थी, मैं नहीं खाना खाती थी ससुराल में। मेरे मायके में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ससुराल में सभी लोग ऐसे हैं, सभी लोग ऐसे हैं, और ये मैंने फेस किया है अपनी लाइफ में। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस वाले खाने को बिल्कुल डिनाई कर दीजिए कि आप है ना बहुत ही घटिया लोग हैं जी, बहुत। और ये लोग बोलेंगे ना, आप जैसे कि है ना कोई कर्कश आवाज़ में बोल रहा है कि मैं खाना नहीं बना रहा हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मैं खाना नहीं बना रही। थोड़ा सा हाथ मुँह धो के मन शांत हो जाए, फिर आप ब्रीथिंग करके फ्रेश हो जाओ, बालकनी में आ जाओ, थोड़ी सी फैन की हवा खा लो, कूलर की हवा खा लो, गर्मी है एसी की हवा खा लो, फिर खाना बनाओ आप आराम से। लेकिन जो ब्लैक मैजिक करके डालते हैं उससे तो वो तो मतलब जहर है। फिर लाइफ क्या है, मैं आपको बोल तो रही हूँ। आप पानी पी रहे हैं, आपको पानी का टेस्ट नहीं आएगा। आप खाना खा रहे हैं, आपको खाने का टेस्ट नहीं आएगा। बुखार में कैसा मुंह हो जाता है, ये सभी को पता है। बुखार फीवर तो आया ही होगा ना कभी, तो कैसा मुंह हो जाता है। सेम वही हालत पूरी लॉन्ग लाइफ चलती है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, और चिड़चिड़ा स्वभाव तो सब लोग झेल भी लेंगे, परिवार के लोग, कि इसका है ना मिजाज बहुत गर्म है। लेकिन जो अंदर खाने में गया है उसका क्या करेंगे? वो बॉडी कितनी सफ़र करती है, वो आत्मा कितनी सफ़र करती है। वो किसी से बोल नहीं पा रही है क्या हो रहा है उसके। वो खाना खा रहा है लेकिन खाना नहीं खा रहा है। वो काम कर रहा है लेकिन उसको लग रहा है कि है ना क्या हो रहा है मेरे साथ। वो चल रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इसलिए है ना बाबा बोल रहे हैं खाने में
खाने को बहुत ही पवित्रता से कहाँ खा रहे हैं, किसका खा रहे हैं, इस बात की पवित्रता और शुद्धता होनी चाहिए। मैंने कहाँ से शुरू की थी खाने को और कितनी बातें निकल कर आ गई। तो है ना, बाबा वही बोल रहे हैं कि खाने में है ना परिपक्वता, शुद्धता और सत्यता होनी चाहिए। हम कहाँ पर खाना खा रहे हैं, कहाँ हम डिज़र्व करते हैं, कहाँ हम डिज़र्व नहीं करते हैं। चाहे भले ही वो कितना भी महंगा खाना हो, चाहे वो भले ही कितना भी अच्छा खाना हो थाली में, है ना, अपने घर की ये ना सूखी रोटी खा लीजिए, लेकिन आप ऐसा खाना नहीं खाइए। मैंने खुद देखा है ये। अब मैंने सारी चीज़ें ये डिस्कनेक्ट कर दी हैं मैंने ये। भले ही मैं तो थोड़ा सा, मैं इस बात को है ना थोड़ा सेफली भी रखती हूँ अपने खाने पीने को, थोड़ा सा लेकर क्या खा रहे हैं क्या कर रहे हैं, इतना इजीली मैं नहीं खाती हूँ। और मेरे मायके में मेरे परिवार के लोग भी इतना इजीली नहीं खाते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। और जब आप है ना मेडिटेटेड करते हैं तो आपको बिल्कुल भी किसी के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ध्यान साधना में फिर मन नहीं लगता है। अगर आप मेडिटेट पर्सन हैं, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आप अपने घर का जो मेंबर का खाना है वही खाइए। बाहर के लोगों के हाथ का खाना मत खाइए, चाहे वो भले ही कितनी भी प्यार से दें, कुछ भी करें, आप मत खाइए। क्योंकि ये है ना कलयुग चल रहा है, ये संगम युग चल रहा है। खाने में वैसे ही नेगेटिविटी बहुत होती है। आप कोई खाना बनाएं चाहे ना बनाएं, खाने में वैसे ही नेगेटिविटी है। उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए। सबसे पहले जैसे ही खाना आता है ना, भगवान को बोल दीजिए, पहले बाबा आप खाना खा लो, भोग लगा लो बाबा जी, आप खाना शुद्ध हो जाएगा आपका। आप गणपति बप्पा को मानते हैं, आप मन से बोल दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो उसको आरती करना है या आपको उनको परोसना है, नहीं। आपको एक मैसेज डालना है, एक है ना एक इंटेंशन डालनी है। आप गणपति बप्पा आप भोग लगा लीजिए, खाना खा लीजिए, फिर मैं खाऊँ। आप चाय पी लीजिए बाबा जी, फिर मैं आपको चाय पी। तो वो क्या होता है ना, वो फर्स्ट उसमें जो भी नेगेटिविटी है वो उन्होंने ले ली, शुद्ध कर दिया आपका खाना। आपका खाना शुद्ध हो गया, अब आप खाने के लिए रेडी हैं। तो बाबा है ना वही बोल रहे हैं, है ना। तो आज है ना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा खाने के ऊपर, है ना। और फिर लास्ट में है ना एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। अगर है ना आप खाने में है ना परिपक्वता रखते हैं, सत्यता रखते हैं, कहाँ आप डिज़र्व करते हैं, कहाँ डिज़र्व नहीं करते हैं, जो आपको सर्व करते हैं और जो आपको सर्व नहीं करते, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाइए, ये बाबा बोल रहे हैं, है ना। फिर आपके एस ऑफ कप ऐसे भरे रहते हैं, हमेशा ओवरफ्लो होते रहते हैं लाइफ में, है ना। हैप्पीनेस, हंसी खुशी, चियरनेस, आपको जो कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं। क्योंकि लोग है ना इतने घटिया लोग होते हैं, ये वाली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं खाने को, इतने गंदे नेगेटिव वाइब्स देते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ सीख लिया, जैसे कि आप मेडिटेटेड पर्सन है, मैंने आपको बोला ना कि आप है ना उसको मेडिटेट करिए खाने को, कि बाबा आप है ना चाय पी लो, आप आओ बाबा आप चाय पी लो, आओ गणपति बाबा आप चाय पी लो, आओ शेरावाली माँ, आप शेरावाली को मानते हैं, आओ माता माँ आप चाय पी लो, मैं चाय पी रही हूँ। बस आपको इतना बोलना है और कुछ नहीं बोलना। तो बस माता रानी बोलती है कि जैसे हम बड़े होते हैं ना घर में भी, जैसे बड़ों को बोल दिया, जैसे घड़े को लग रहा है मेरे को घड़ा आ रहा है ना, पानी का घड़ा, पानी का जो बर्तन होता है ना, कोई आपके घर में स्पिरिचुअल पर्सन है तो आप उसको बोलिए, वो भर के रखेगा। आप है ना इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। कोई मेडिटेटेड पर्सन है, कोई पूजा पाठ करता है, नहा रहा है नहीं नहा रहा है डजेंट मैटर, मेल फीमेल डजेंट मैटर, आप उसको बोलिए कि आप पीने का पानी आप भर दीजिए। बस आपको कुछ नहीं बोलना है, ये बोलना है। जो मेडिटेटेड पर्सन है उसको बोल दीजिए आप पीने का पानी घर में है ना, ये बंदा भरेगा, आप बोल दीजिए उसको, घड़ा आ रहा है मुझे, है ना। तो आप है ना वो भी कर सकते हैं, है ना। और खाना अपने घर में तो पॉजिटिव तरीके से ही बनता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो भी है अनहेल्दी फूड है। लेकिन खाने में जो ब्लैक मैजिक डालते हैं, खाने में जो गंदी क्रियाएं डाल देते हैं, हमको उससे बचना है। इसलिए खाने के ऊपर इतना लंबा स्पीच चला। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये सभी के लिए मैसेज है, सबको जाना चाहिए इस बात की, है ना, अवेयरनेस सबको होना चाहिए। जो लोग नेगेटिव पर्सन हैं वो इस वाले वीडियो से जा सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ये उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव प्रोवाइड करते हैं, नेगेटिव फूड प्रोवाइड करते हैं, नेगेटिव थॉट प्रोवाइड करते हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये प्लेटफॉर्म, ये वीडियो उनके लिए है जो स्पिरिचुअल हैं। बाबा का मैसेज उन्हीं तक जाएगा ये। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू।
अब मैं है ना ऑरिकल से भी लेती हूँ आपके भी। अब हम ऑरिकल से देखेंगे शिव बाबा के, महादेव के क्या मैसेज है, बाबा खाने के लिए क्या मैसेज है ना। आज का जो लोग कलेक्टिव देख रहे हैं स्वीट सोल फैमिली, उनके लिए क्या मैसेज है। बाबा जी 3 कार्ड लेंगे। ये आ रहे हैं, 2 आ गए हैं, ये भी आना चाह रहा है। मैं 3 कार्ड लूँगी। खाने के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। बॉटम में क्या है, टैलेंट। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। वेलबींग, जब हम है ना खाने में हम शुद्धता रखते हैं ना, परिपक्वता रखते हैं, हमको नॉलेज रहती है। थैंक यू बाबा जी। हमको जब है ना नॉलेज रहती है तो है ना वेल बीइंग है ना, तो यूनिवर्स के जो मैसेज आ रहे होते हैं, यूनिवर्स की जो शक्तियाँ आ रही होती हैं, ऐसा नहीं है यूनिवर्स की शक्तियाँ हर किसी पर बंदे पर पड़ रही हैं। आप पूजा करते हैं तो भी आ रहे हैं, यूनिवर्स के मैसेज आ रहे हैं, है ना। हम जब बाहर निकलते हैं सन की ऊर्जा सब पे आ रही होती है ना, धूप सब पे आ रही होती है, चाहे कोई नेगेटिव पर्सन है चाहे पॉजिटिव पर्सन है। जो स्पिरिचुअल पर्सन होगा वो 1 लोटा जल चढ़ा देगा और ब्लेसिंग ले लेगा, लेकिन जो नेगेटिव पर्सन है वो ब्लेसिंग नहीं ले रहा है, ऊर्जा नहीं ले पा रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी सनलाइट पड़ रही है ना। तो जो यूनिवर्स की जो शक्तियाँ होती हैं, जो मैसेज हो रहे होते हैं ना, वो हम है ना, अगर खाना हम पॉजिटिव खा रहे होते हैं और नेगेटिव लोगों से हम डिस्कार्ड कर देते हैं, तो ये जो शक्तियाँ होती हैं, जो पावर होती है ना, खाने में और 4 चांद लगा देती हैं। खाना खाना नहीं रहता, फिर वो अमृत के समान हो जाता है ना। लाइफ 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की नहीं होती है, ये पूरे 100 साल का सामान होता है ये पूरा। इसलिए खाने में है ना हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, हम किसके हाथ का खा रहे हैं और हम क्यों खा रहे हैं, और ये खाना हमको सर्व कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो इस बात की आपको नॉलेज होनी चाहिए। वेलबींग, ये देखिए ईश्वर की है ना जो अमृत बरसता है, जो फुल पूर्णिमा पे ना, शरद पूर्णिमा पे जब हम खीर बना के रखते हैं, हम क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें है ना वो अमृत आ जाए हमारे खाने में। तो वो वाला अमृत है ना, हमको 1 साल तक हमको शरद पूर्णिमा का वेट नहीं करना है। ये आप अपने घर में डेली कर सकते हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस से, थोड़ी सी इंटेलिजेंस से, थोड़ी सी ध्यान देने से, ये है ना अमृत है ना बरसना शुरू हो जाता है आपके खाने में, हमारे पानी पीने में, हमारे रहने में, हमारे लाइफ स्टाइल में। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। इंस्पिरेशन, फिर है ना इंस्पिरेशन मिलने लगती है। हमारे काम है ना 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की तरह भागते हैं ना काम हमारे। ये देखिए काम हमारे ऐसे भागने लगते हैं। इनके काम भागेंगे क्या अगर हम गार्ड नहीं करेंगे। अगर है ना कोई नेगेटिव पर्सन है, इस वाली एनर्जी को दे रहा है, तो क्या इंस्पिरेशन ये मिलेगी क्या। इसमें इस वाली एनर्जी को आने के लिए कितना टाइम लगेगा। लाइफ एक ही है, ऐसा नहीं है कि हम 5 साल में हम दूसरा जन्म ले लेंगे, 10 साल में, 15 साल में हम तीसरा जन्म ले लेंगे। नहीं, इसी जन्म में हमको सीखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमको सीखना पड़ती हैं। तो ना इस वाली एनर्जी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इंस्पिरेशन मिलती है आपको। लाइफ पाथ आपको मालूम पड़ जाता है। आप है ना एंजेलिक में, ये है ना अमृत की तरह जो अमृत बरस रहा है वो लेने लगते हैं। कब लेने लगते हैं, इंस्पिरेशन। ये देखिए ना आपका ऑरा कैसे चमकने लगता है। कब चमकता है, जब हमें ना ये वाला खाना जो अमृत बरस रहा है, ये अमृत बरस रहा है मून का, ये देखिए, तब है ना हमारा ऑरा ऐसा रहता है। और नहीं तो अदरवाइज ये वाली एनर्जी डालते हैं जो लोग जानते हैं, ये वो लोग, क्योंकि उनको मज़ा आता है ना कि ये वाला अमृत इसको नहीं देना है ना। नहीं तो ये इसकी इतनी इंटेलिजेंसी बढ़ जाएगी, इसका क्राउन चक्रा ओपन हो जाएगा, इसको शक्तियाँ मिल जाएंगी, इसके साथ एंजल काम करेंगे और ये कभी भी जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा। तो वो इस वाली एनर्जी डालने की कोशिश करते हैं, उससे हमको है ना डिस्कार्ड करना है और उससे बचना है। इसलिए खाने के ऊपर है ना इतना बड़ा मैसेज आया है यूनिवर्स का। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा शिव बाबा, थैंक यू। होम, होम आवर स्वीट होम, स्वीट होम, स्वीट फैमिली का है ना।
बाबा की स्वीट सोल फैमिली के लिए स्वीट होम। स्वीट होम घर तभी बनता है जब ऐसे एंजेलिक वाइब्स आते हैं, जब एंजेलिक ऑरा हो जाता है ना। तो स्वीट होम स्वीट फैमिली के लिए, स्वीट सोल फैमिली के लिए स्वीट होम रेडी रहता है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू थैंक यू। एक और मैसेज ले लेंगे हम, ये डाउनलोड मैसेज है, 3 मैसेज इससे भी ले लेंगे हम। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। डमरू बाबा का मैसेज आया है, डमरू जैसी करनी वैसी भरनी, परमात्मा की तरफ से ऑल फैसिलिटीज। थैंक यू बाबा जी, 3 ही लूँगी मैं। बॉटम में है गणपति बब्बा की ब्लेसिंग्स। थैंक यू, मैंने गणपति बब्बा का नाम दिया था। थैंक यू गणपति बब्बा, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। डमरू, डमरू बजाना, सुनना, नाद, शिव बाबा का डमरू बजता है, नाद बजता है। फिर जब ऐसी स्पिरिचुअल सोल होती हैं, एंजेलिक वाइब्स होती हैं, स्वीट सोल फैमिली के लिए स्वीट होम होता है, तो बाबा है ना डमरू बजाते हैं। जब बाबा है ना जब डांस करते हैं बहुत खुश होते हैं, शिव बाबा के ही मैसेज है, तो बाबा है ना डमरू बजाते हैं, है ना, कि मेरे बच्चे सुखी हैं। वो उनको डमरू डांस कब करते हैं, वो जब बहुत खुश होते हैं, या तो बहुत खुश होते हैं या बहुत गुस्से में होते हैं। 2 ही बार है ना अपना डमरू बजाते हैं बाबा, जब बहुत खुश होते हैं या फिर बहुत गुस्से में होते हैं। तो जब है ना जब बाबा के बच्चे जब स्वीट होम में रहते हैं, स्वीट होम में स्वीट सोल फैमिलियाँ रहती हैं, तो रूहानी बच्चे रहते हैं, तो बाबा है ना डमरू नाद बजाते हैं कि मेरे बच्चे खुश हैं, सुखी हैं। और बच्चों को है ना ये मैसेज है ना जो दे रहे हैं बच्चे, मैं जैसे मैसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो बाबा है ना अपना डमरू बजा रहे हैं। ये देखिए बाबा की मोहर लग गई है, मैं बोलती हूँ ना शिव बाबा का मैसेज है ये। और परमात्मा की तरफ से ऑल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। परमात्मा की तरफ से अगर हम इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो सारी फैसिलिटीज़ हमारे कदमों में होती हैं। सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, धन धान्य से बाबा हमको भरपूर करके देते हैं, है ना। तो कितनी बड़ी स्पीच हो गई है, कितना बड़ा मैसेज हो गया है, एक छोटी सी चीज़ है ना, खाने को लेकर। ये बाबा का मैसेज है, यूनिवर्स की शक्तियाँ, यूनिवर्स का मैसेज है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बियर स्पिरिट, और जो बियर स्पिरिट होती है ना, वो बियर स्पिरिट बहुत, जैसे मेरी है ना बियर स्पिरिट है, इसलिए ये मैसेज आया है उनकी तरफ से, बियर स्पिरिट की तरफ से। और आपकी भी बियर स्पिरिट हो सकती है, जो लोग भी ये मैसेज देख रहे हैं। एक और मैसेज है, जैसी करनी वैसी भरनी। लास्ट में आ गया है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, है ना, अगर आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा भले ही घर के 4 लोग हैं 10 लोग हैं, तो आप जैसा करेंगे वैसा है ना, समय का पहिया है ना आपके फेवर में घूमेगा। वैसा पहिया, जैसा पहिया, जैसी करनी वैसी भरनी, समय का चक्र फेवर में, आपके फेवर में काम करेगा। और जो जस कर्म कर तस फल चाखा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा कर्म करेगा उसको फल है ना वैसे ही मिलेगा। ये है गीता का ज्ञान। जो है ना, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। ये नारायण की भी ब्लेसिंग्स हैं कि भाई आप जैसा कर्म करोगे, अगर है ना किसी ने खाने में, अगर आपको ये गंदी काली क्रियाएं की हैं, खाने को बांधा है, आपकी है ना बॉडी को बांधा है, तो वो भी है ना इसी वाली बॉडी में आपको कल है ना बंधा दिखेगा। ये है ना ईश्वर का मैसेज है,
सो डोंट वरी, अगर ये करते हैं आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात का, तो आप ये वाली एनर्जी से बचे रहेंगे। ये बाबा का मैसेज है, आप इसको जाने दीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी, ये जैसा करेगा वैसा फल चाखेगा। ये बाबा का मैसेज है। थैंक यू बाबा जी। आप तो स्वीट होम, स्वीट सोल फैमिली है, स्वीट सोल फैमिली, स्वीट होम में रहने वाले बच्चे हैं आप तो, है ना, बाबा के बच्चे हैं। और बियर स्पिरिट है ना आपकी हो सकती है। जब बाबा डमरू बजाते हैं अपने बच्चों के लिए खुश होते हैं, तो बाबा की है ना सारी फैसिलिटीज़ हमारे लिए अवेलेबल रहती है। थैंक यू बाबा जी, बहुत अच्छे मैसेज आए हैं और बाबा का डमरू बजता है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तो ये है ना आज के मैसेज थे। आज है ना टॉपिक ऐसा ही था खाने को लेके, लेकिन बहुत अगर आप इसको गहराई में सोचेंगे तो बहुत बड़ा मैसेज है ये, और ये सभी के लिए मैसेज है खाने के लिए। थैंक यू सो मच स्वीट सोल फैमिली। थैंक यू बाबा जी, आपने ये मैसेज दिए गणपति बप्पा। थैंक यू माता रानी, थैंक यू नारायण, थैंक यू। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।